अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं टोयोटा लैंड क्रूज़र 2010 का मॉडल है। 2016 में ये गाड़ी हुई इंपोर्ट और 2017 में इसकी हुई रजिस्ट्रेशन। आज हम इसका कंप्लीट रिव्यू करते हैं। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग हैं न्यू तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर विज़िट किया करें। और अगर आप मुझे फ़ेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज माई उर्दू ट्यूब की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ट्रैक्टर्स लवर्स हैं और ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर्स को सब्सक्राइब कर लें, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम इसकी फ्रंट लुक देख लेते हैं। तो इसकी जो फेस लुक है ये आप देख सकते हैं। खैर फेस लुक तो इन प्राडो की हमें काफ़ी मिलती है, जो है अच्छी फेस लुक मिलती है। उसके बाद मैं इसके थोड़ा करीब जाता हूँ, हम मज़ीद इसकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी हेडलाइट्स की तो इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स जैसे फ़ीचर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें आपको क्रोम ग्रिल मिल जाती है। ये सारी ग्रिल जो है आप देख सकते हैं। इसमें आपको फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं जो कि कंपनी फिटेड हैं। जहाँ तक इसके बम्पर्स का तल्लक है तो इसके बम्पर्स में रीपेंट है। बाकी जो एक्सटीरियर है वो पूरा हम देखेंगे इसके एक्सटीरियर में, बाकी कहीं भी कोई रीपेंट नहीं है। फिर भी हम देखेंगे कोई स्क्रैचेस वगैरह होंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये इसकी जो है इसकी फ्रंट हेड लाइट्स, फॉग लाइट्स, बम्पर्स हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसका बॉनेट। तो बॉनेट इसका आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है, स्क्रैच लेस है और इसमें कलर मिल रहा है आपको गन मेटल। आप जो है इसकी जो है फ्रंट विंड शील्ड की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये इसकी फ्रंट विंड शील्ड जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। मैं विंड शील्ड इसलिए दिखाता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर कहीं से ये विंड शील्ड टूटी हुई हो तो फिर जो होता है इसमें आपके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे और वो फिर कंपनी जैसी फिटिंग उसमें नहीं होती। तो अब जो है मैं इसकी देख लेता हूँ लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड में सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको एक जो है मिरर मिल जाता है। उसके बाद हम इसका फाइंडर देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में इसका जो फेंडर पड़ा है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई ना तो हमें स्क्रैच नज़र आया और ना ही इसमें किया गया है रीपेंट। इसमें आपको डॉनलॉप के ब्रांड न्यू टायर मिल रहे हैं। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको मिलेगा 265 R17 का इसमें आपको टायर साइज़ मिलेगा और अलॉय रिम इसमें आपको मिल रहे हैं कंपनी फिटेड। अब जो हम हैं लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में हम इसका देख लेते हैं फ्रंट डोर। लेफ़्ट साइड में जो इसका फ्रंट डोर है ये भी नीट एंड क्लीन है। डोर हैंडल का कलर इसके बॉडी के साथ मैच किया गया है। कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पर ये इसका साइड मिरर है। साइड मिरर के ऊपर ही आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है और साइड मिरर आप देख सकते हैं इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर ये इसकी साइड विंडोज़ वगैरह आप देख सकते हैं, ये इसकी साइड विंडोज़। और अब जो है मैं लेफ़्ट साइड में, तो हम लेफ़्ट साइड में इसका जो बैक साइड का डोर है ये भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका बैक साइड का डोर है ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। पैदान की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इसका नीचे जो पैदान है ये भी हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रहा है। अब जो है हम इसका देख लेते हैं बैक फेंडर। तो इसका जो रेयर फेंडर है आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक मामूली सी लकीर है, आई थिंक आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर। और उसके बाद ये सारा जो हमारा बैक साइड का फेंडर है ये नीट एंड क्लीन है। ऊपर से भी आप देख सकते हैं। मैं इसका रूफ़ भी आपको चेक कराऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं इसकी रेयर साइड पे मौजूद हूँ। तो सबसे पहले जो है आप इसकी रेयर लुक देख सकते हैं TX लैंड क्रूज़र की। और रेयर साइड में सबसे पहले जो है हम इसकी बैक लाइट्स देख लेते हैं। तो ये इसकी जो है बैक लाइट्स हैं, ये भी हमें काफ़ी अच्छी हालत में मिल रही हैं और ये इसकी जेन्युइन है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ गलत बता गया कि इसमें रजिस्ट्रेशन जो है ये इस्लामाबाद सिटी की है। इस्लामाबाद सिटी की मैं पहले जो है आपको लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन बता गया था। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल रही है इस्लामाबाद सिटी की। तो ये इसकी जो है बैक साइड आप देख सकते हैं। इसका जो बैक डोर है ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। बैक विंडशील्ड आप देख सकते हैं। इसकी बैक विंडशील्ड यहाँ से जो है बटन है, यहाँ इसको आप प्रेस करेंगे तो ये जो है ओपन हो जाएगी।
इसको मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो है ये ओपन हो जाती है। अब जो है मैं इसका बैक डोर को ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स ये इसकी बैक डोर है और अंदर से आप सारी इसकी बैक डोर वगैरह देख सकते हैं। जहाँ तक इसके अंदर स्पेस का ताल्लुक है तो इसके अंदर जो है आप काफ़ी जो है अपना सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जो है सीट भी इंस्टॉल करा सकते हैं। तो इसके अंदर जो है अगर आप लोगों ने सीट वगैरह नहीं लगानी तो यहाँ पर काफ़ी आप अपना सामान जो है रख सकते हैं। बाकी इसमें अगर आप यहाँ पर रेयर सीट नहीं लगवाएंगे तो फिर भी आप जो है 5 लोग इसमें ईज़िली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसका सारा अंदर से जो है आप देख सकते हैं। वो मैं जाऊँगा जब इसका डैशबोर्ड वगैरह दिखाऊंगा तो अंदर से इसका जो इंटीरियर है वो कंप्लीट मैं आपको विज़िट कराऊंगा। जी तो फ्रेंड्स अब मैं इसके राइट साइड में मौजूद हूँ और पूरी राइट साइड जो है आप इसकी देख सकते हैं। राइट साइड में भी ये TX हमको काफ़ी मिल रहा है नीट एंड क्लीन। तो अब हम इसके करीब जाते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैक बम्पर है इसके ऊपर आपको कुछ जो है स्क्रैचेस से नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद जो है इसका बैक बम्पर्स और फ्रंट बम्पर्स जो रीपेंट हैं इनके ऊपर आपको रियल कलर नहीं मिलेगा। तो इसका हम राइट साइड में बैक फाइंडर देख लेते हैं। तो राइट साइड में जो इसका बैक फाइंडर है ये भी इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। यहाँ ये सारा जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो राइट साइड है ये भी हमें काफ़ी प्यारा मिल रहा है। राइट साइड में यहाँ पर एक हल्की सी जो है कलम लगाई गई है। बाकी राइट साइड में जो बैक डोर है इसका ये भी हमें मिल रहा है नीट एंड क्लीन। ड्राइवर साइड वाला डोर भी आप देख सकते हैं कि इसका जो ड्राइवर साइड वाला डोर है इसके ऊपर भी कोई हमें स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा, बल्कि कोई हल्का सा भी स्क्रैच मुझे नज़र नहीं आया। और अब जो है हम इसका राइट साइड में देख लेते हैं इसका फाइंडर। तो ये इसका राइट साइड का फाइंडर है। फाइंडर भी इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो अब हम देख लेते हैं इसका इंजन। सो फ्रेंड इसमें आपको 2.7 लीटर का मिल जाता है इंजन पेट्रोल में। और अंदर से आप देख सकते हैं कि इसकी जो इंजन शाइनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। अंदर से बहरहाल इसका इंजन जो है काफ़ी अच्छी हालत में मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये इसकी बैटरीज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं। बाकी इसकी जो इंजन परफॉर्मेंस है वो भी 100% जो है ओके है। और मैं जहाँ तक बात करूँ इसकी एवरेज की तो ये 7-8 किलोमीटर देता होगा एवरेज फी लीटर के हिसाब से। इससे ज़्यादा ये एवरेज हमें फराहम नहीं कर सकता। तो ये था इसका इंजन। अब हम देख लेते हैं इसका इंटीरियर। फ्रेंड इसमें आपको की तो नहीं मिलती क्योंकि ये पुश स्टार्ट बटन है। तो यहाँ पर ये इसका रिमोट है। और अब जो है हम इसका देख लेते हैं इंटीरियर। तो इंटीरियर में सबसे पहले जो है अगर मैं बात करूं इसके डोर्स के अंदर की पोर्शन की तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो है हमें नीट एंड क्लीन मिल रही है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं पावर विंडो वगैरह के बटन। तो यहाँ पर नीचे पॉकेट वगैरह और एनी डोर्स के अंदर आपको मिल जाते हैं मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पुश स्टार्ट बटन जो है इसमें लगा हुआ है। तो ये पुश स्टार्ट बटन वाला है। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, AC जैसे फीचर भी इसमें आपको मिल जाते हैं। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ। सो फ्रेंड मैं इसके अंदर आ गया हूँ और सबसे पहले जो है हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखें स्टार्ट हो गया। और साथ में आपको RPM मीटर मिल जाता है। यहाँ पर स्पीड मीटर आपको मिल रहा है और इसमें टॉप स्पीड जो है वो आपको मिल रही है 180 की। पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो माइलेज शो कर रहा है ये है 75,608 किलोमीटर। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें आपको जो एयर बैग मिल रहे हैं, एयर बैग आपको मिल जाता है व्हील स्टीयरिंग के ऊपर। और दूसरा एयर बैग आपको पैसेंजर साइड के ऊपर मिल जाता है। यहाँ से अंदर से डोर्स वगैरह भी आप इसकी देख सकते हैं। लेदर पोशिंग ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगी। और इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाएगा। मैं इसके इंजन को अगेन स्विच ऑफ कर देता हूँ ताकि हमारी वॉइस क्वालिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पर इसमें आपको LCD वगैरह मिल जाती है। नेविगेशन जैसे फीचर इसमें आपको मिल जाएंगे। बैक कैमरा जो है आप यहाँ से जो है इस LCD से यानी कि बैक व्यू भी आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कुछ आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। एंड मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसमें आपको 4 एयर बैग मिल जाते हैं। ठीक है। एक यहाँ पर आपको मिलेगा व्हील स्टीयरिंग के ऊपर, एक यहाँ पर आपको मिल गया और दूसरा भी आपको इधर ही डैशबोर्ड के ऊपर ही मिल जाता है और एक आपको इस तरफ नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आपको जो है 4 एयर बैग्स मिल जाते हैं। यहाँ पर इसके आप जो है डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी तो जैपनीज़ है, इनकी क्या शानदार हमें मिलती है ये आप देख सकते हैं।
और उसके बाद जो है हम इसकी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। एसी एयर वेंट्स इसमें आपको 4 ही मिलते हैं, ड्राइवर साइड 2 बिटवीन में और एक फिर पैसेंजर साइड में। तो अब जो है हम इसकी मज़ीद कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सीट्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको ब्लैक कलर और इसमें आपको मिल रही हैं लेदर की सीट्स। सन रूफ इसमें आपको नहीं मिलता। और अगर मैं बात करूँ इसकी रूफ़ पोशिंग की तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है इसकी रूफ़ पोशिंग। यहाँ पर ये इसकी आप जो है बैक सीट भी देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ तो और इसमें 4x4 का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर कंसोल आपको मिल जाएगा बिटवीन में। काफ़ी चीज़ें जो है आप यहाँ पर अपनी रख सकते हैं। और एक आपको मिल जाएगा उधर डैशबोर्ड में। तो ये TX 2010 का मॉडल है। 2016 में ये इंपोर्ट हुआ और 2017 में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई, जो कि इस्लामाबाद सिटी की है। और इसके जो ऑनर की डिमांड है वो है 65 लाख रुपए इसके ऑनर डिमांड है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।